दोस्तों, इंडिया की 1983 की टीम और 2011 की टीम से कदरे बेहतर थी 2023 की टीम। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने 10 मैचेस खेले थे और 10 के 10 ही जीते थे। कोई भी मैच ऐसा नहीं था जो कि इंडिया बड़ी मुश्किल के साथ जीता हो, जिस मैच में इंडिया ने 10 की 10 विकेटें गिनवा दी हों। कोई भी मैच ऐसा नहीं था। इंडिया को किसी भी किस्म की कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। बड़े यकतरफा इंडिया ने मैचेस जीते थे, लेकिन आखिरकार इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया। इस हार को बर्दाश्त करना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में शामिल आधी टीम शायद अगला वर्ल्ड कप ना खेल पाए। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में शामिल प्लेयर्स जो हैं, जिनमें रोहित शर्मा हैं, उनकी उम्र 36 साल है, विराट कोहली की 35 साल है, जडेजा की 34 साल है और मोहम्मद शामी की 33 साल है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दी है। दोस्तों, इंडिया इस वर्ल्ड कप का फाइनल क्यों हारा है? क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से इंडिया ये फाइनल हार गया? हालांकि इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस जीते थे। ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप के शुरू में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन आखिरकार उसी ऑस्ट्रेलिया से हार गई फाइनल। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि जब शुभमन गिल आउट हुए तो इंडिया की टीम के ऊपर प्रेशर पड़ गया था। हालांकि शुभमन गिल को गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आईपीएल के मैचेस भी वो खेलते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्हों को गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं खेलना चाहिए था। 4 के मजमूई स्कोर के ऊपर शुभमन गिल जब आउट हुए तो रोहित शर्मा ने कमान संभाल ली। मुझे ये लगा कि रोहित शर्मा भी थोड़े से लापरवाही के साथ खेले हैं। मैं ये मानता हूं कि रोहित शर्मा एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने अच्छी कप्तानी इस वर्ल्ड कप में की है, इंडिया की टीम को 10 के 10 मैचेस जिताए हैं, लेकिन वो बड़ी लापरवाही के साथ शॉट लगा रहे थे। मैच के शुरू से ही वो बड़ी लापरवाही के साथ खेल रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा ने इस मैच में 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 47 स्कोर बनाए थे। 21 बॉलों पर उन्होंने 47 स्कोर बनाए थे। लेकिन जब मैच 10 ओवर्स का हो चुका था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैक्सवेल को भेजा। जब मैक्सवेल आए तो ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा की विकेट हासिल करने के लिए मैक्सवेल को भेजा है, और आखिरकार रोहित शर्मा ने मैक्सवेल को विकेट दे दी। और मुझे दूसरी वजह ये लगती है कि जब विराट कोहली आए तो शुरू में तो ऐसे लगा था कि विराट कोहली ये मैच संभाल लेंगे, लेकिन जब विराट कोहली आउट हुए तो इंडिया की टीम का मोराल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया और इंडिया ऐसा इस वर्ल्ड कप के मैच में फंसी कि दोबारा निकल ना पाई। इंडिया की टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ गया, लेकिन केएल राहुल ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन वो मैच को जिता ना सके। तीसरी वजह मुझे ये लगती है कि इंडिया के बॉलर्स विकेट्स नहीं निकाल पाए। हालांकि शुरू में तो इंडिया के बॉलर्स ने 3 विकेटें तो निकाल ली थी 47 के स्कोर के ऊपर, लेकिन बाद में वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को आउट नहीं कर पाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब ट्रेविस हेड आए तो उन्होंने मैच को संभाल लिया। अगर इंडिया के बॉलर्स ट्रेविस हेड की विकेट जल्दी निकाल लेते तो शायद इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाता, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ही करार पाए, जिन्होंने 120 बॉलों पर 137 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम किरदार अदा किया। ट्रेविस हेड के 137 रन के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप इंडिया के हाथों छीन लिया। लेकिन इस हार को बुलाना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा,